आज हमारी शादियां देखें, ब्याह देखें ना मुसलमानों, जब मदरसों के नाम पर चंदे करने की बारी आती है तो ऐसा मर जाता है ना मुसलमान, लगता कि अभी इसकी कब्र खुदने वाली। क्या बताएं इमाम साहब, हजरत धंधा बहुत मंदा चल रहा है, बड़ी परेशानी है। और जब शादी आती है ना तो ऐसे पगलाता है कमीना, ऐसे पगलाता है, लगता है शायद अभी ये जहन्नम से निकल के आया हुआ है। लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए बच्चों की शादियों पे खर्च करने वाली कौम का यह हाल है, जिसके पास ढंग का एक स्कूल नहीं है। जो कौम बच्चियों के यहाँ शादी के मौके पे बारात लेके जाए 50-50 स्कॉर्पियो गाड़ियां, ताकि इसकी तोंद फूल जाए मरदूद की, कि सठियाया हुआ सेठ जो एक कामन स्कॉर्पियो लेके आया था, उसी कमीने से कहा जाए कम से कम मदरसा नूरुल रज़विया नूरुल में कुछ पैसे देना। ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं, जब कुछ बनेगा तो बताते हैं आप। तो जिस कौम की सोच इतनी मुर्दा हो गई हो, उस कौम को भी जमीन पर जीने का अधिकार है। किसी भी मुसलमान की शादी में जाएं, नहीं लगता है कि हम मुसलमान की शादी में आए हुए। औरतें बिल्कुल मादर पिदर आजाद, सरों पे दुपट्टों का पता नहीं, जो कपड़े पहनी भी हैं वो पहनी और ना पहनी दोनों बराबर, ऐसी भुतनी बनी हुई है चुड़ैल की तरह। अगर इनका शौहर भी देख लेना तो एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारी ही गुड्डू की अम्मा है कोई और है। अगर छोटे बच्चे इनको देख लेना तो 14 दिन कोमा में रहेंगे। सरों के बाल एकदम आजाद, एकदम जिन्नात और भूत की तरह। क्या इनके बापों की हया मर गई है? क्या इनके भाइयों के जनाजे निकल गए हैं? क्या इनकी माएं मर गई हैं? क्या इनके शौहर एकदम दयूस बन गए? क्या कौम के जिम्मेदारों की आंखें फूट गई हैं? कब तुम्हें होश आएगा मुसलमानों? जब तूफान बलाखेज तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगा तब तुम्हारी आंख खुलेगी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? अभी मरे नहीं हो, मरने से पहले अपनी अकलें ठिकाने कर लो, दिमाग का इलाज कर लो, पैसे बचाओ अपने कौम के भविष्य को रोशन करने के लिए, अपनी कौम के अफराद को क्वालिफाइड बनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को दीन की भी तालीम दीजिए, दुनिया की भी तालीम दीजिए। आज की तारीख में मुसलमानों तुम्हारे पास एक ही विकल्प बचा है, ग्रेजुएट बन करके, क्वालिफाइड बन करके इस मुल्क की जरूरत बन जाओ। जरूरत इस मुल्क की जरूरत बन जाओ। आंखें मूंद लो हर तरफ से और ये फैसला कर लो मुझे पढ़ना है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। 20 साल सिर्फ पढ़िए आंखें बंद करके। किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं तुम्हें नेगलेक्ट कर सके, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 10वीं 12वीं पास करते करते हमारे बच्चे जो है 14% ड्रॉप आउट कर जाते हैं। क्या करें, नौकरी तो मिलती नहीं है, तो फिर पढ़ने से फायदा क्या है? चलो मुंबई चलते हैं, कलकत्ता चलते हैं, कोई पान की दुकान लगा लेंगे, कोई पूड़ी बेचेंगे, जाकर के वहां ठेला लगाएंगे और दफ्ती चुनेंगे, प्लास्टिक चुनेंगे वहां जाकर के नाली में, ये काम करेंगे। और किसी होटल में प्लेटें साफ करेंगे। अम्मा अब्बा भी बड़े खुश हैं कि गुड्डू गए कमाने के लिए। कोई गुड्डू है यहाँ पर? होंगे भी तो हमें क्या करना है? हम उस गुड्डू की बात ही नहीं कर रहे हैं जो वहां गया, उसकी बात कर रहे हैं जी। बड़े
खुश हैं, कम से कम 1000 रुपए तो महीना गुड्डू भेज ही रहे हैं। ओ लोगो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और ओ मालदारों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी तो कारून बन करके, फिरौन बन करके उस पर बैठ न जाओ दौलत पर। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए हैं तो कोड़ का मर्ज नहीं हो जाना चाहिए। पैसे निकाल। और कौम के बच्चे जो जीनियस हैं, माइंडेड हैं, पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं है, अपनी तरफ से पैसे दे, उसकी फीस पे कर, ताकि बच्चा पढ़ लिख करके कल जब वो क्वालिफाइड बनेगा, IAS अफसर बनेगा, IPS बनेगा, तो जिंदगी भर तेरा एहसान मानेगा, कौम के, मुल्क के, मिल्लत के काम आएगा। पढ़िए। जिस भी पीर को आप मानते हो, उस पीर के नाम का अस्पताल खोल दो, वरना 5 साल के बाद तुम्हारा इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो थिंकिंग है लोगों की, हालात पढ़िए। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। जमाना तुम्हारी खामोश मिजाजी का इतना फायदा उठा रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर घुस करके पूरा का पूरा वजूद नीस्तो नाबूद कर देता है। ये दुनिया का हाल है। और तुम हो कि तुम्हें होश नहीं आ रहा है। सुबह भी मुर्गा चाहिए, शाम को भी बटेर चाहिए, दोपहर में तीतर चाहिए, मछली चाहिए, चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, चिकन कोरमा, चिकन क्रिस्पी, जने क्या क्या समाये ग्रामी है। हाँ, कम वक्तों के ऐसे बेटे मजे ले लेके खाते हैं। भाई साहब, ये टंकी है या खाजा की देग है? पैसे बचाओ, पैसे। हलक के नीचे उतरने के बाद ना बर्फी का पता चलता है, ना कोरमा का, ना मुर्गी का, ना तीतर का, ना पटेर का, सब वेस्टेज माल बन जाता है। इसलिए भलाई इसमें है, खाना खाइए इतना कि ताकि तुम्हारे जिस्म में ताकत रहे अल्लाह की बंदगी करने के लिए, खुदा के बंदों की मदद करने के लिए, दीन का काम करने के लिए, दीन के दुश्मनों के पंजे मरोड़ने के लिए। इसलिए खाइए, तोंद फुलाने के लिए खाना मत खाइए। टंकी और लोड करते हो। अभी कम से कम 2-3 बार झगड़ा हो चुका है जी, 2 बार तो मैं देख चुका हूं, और तीसरी बार तो यहां से ऐलान फरमाया। ये औबाश किस्म के लफंगे कहां से आते हैं? हमारी गलियों से आते हैं, हमारे महलों से आते हैं। आखिर इनकी तरबियत कौन करता है? इसका मतलब यह है कि जिस घर में ये परवान चढ़ते हैं, उस घर के जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, इसीलिए लफंगे बन गए ना। एक अच्छे खासे माहौल को बाज़ाब्ता तौर पर फितना और शुरूर के नजर कर देते हैं और भगदड़ मचा देते हैं, गोया कि हम ये ऐलान करते हैं कि हम कहीं भी रहें, अपनी हिमाकत से बाज नहीं आते। यही है ना। तो पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने स्कूल बनाइए, अपने कॉलेज बनाइए, अपनी यूनिवर्सिटी बनाइए। जो मदरसे आपके हैं, उन मदरसों को बहुत ज्यादा बामे उरूज पर ले जाइए, इसलिए कि आज दुनिया की बहुत गहरी निगाह इन मदरसों पे है। बेटे आते हैं, ये चटाई के अंदर कोई बम तो नहीं रखा हुआ है? अरे भाई साहब, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा है। चंदा करते करते मौलवी से पूछो, कमेटी से पूछो, सर के बाल झड़ जाते हैं, फिर कोई एक कमरा बन पाता है। और तुम यहाँ बम और क्या नाम है, रिवाल्वर ढूंढने आते हो? अरे हमें पढ़ाने दो ढंग से, हम ऐसे अफराद तैयार करेंगे। कसम रब्बे काबा की, ना पाकिस्तान नजरे बद उठाकर देख सकता हमारे मुल्क पर, ना चाइना की हिम्मतें देख लेगी। हमें काम तो करने दीजिए। ये मदरसों का एहसान था कि ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। मदरसों का एहसान था, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर का एहसान नहीं था। अल्लामा फजल हक खैराबादी इसी चटाई पर बैठ करके फतवा लिखते थे।
मदरसे चटाई पर जिन्होंने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का। और फिर इसी जिहाद का जब बिगुल अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मदरसे से बजाया ना, तो पूरे देश के भारतीय नागरिकों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सर जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ जब अपने आप को इकट्ठा करके खड़े होकर संघर्ष शुरू किया, तो उस वक्त तक दम न लिया जब तक देश आजाद ना हो गया। ये किसका एहसान है? मदरसों का। इन मदरसों को हल्का समझते हैं। यहां पढ़ने वाले जब दीवाने बन जाते हैं ना, तो दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देख के घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। हमारी तारीख गद्दारों में नहीं रही है। अब तक जितने पकड़े गए हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं। देश के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हुए, देश के राज बेचते हुए पाकिस्तान के हाथ पर जितने पकड़े गए गुज़िश्ता 15 साल में, और रिकॉर्ड है, उसमें कोई मुसलमान नहीं। इसलिए कि हमारे मदरसों में देश से गद्दारी नहीं, देश से वफादारी सिखाई जाती है। मुल्क के जर्रे जर्रे की हिफाजत करने का हौसला दिया जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमारे मदरसों को जिंदा रखने की जरूरत है। इसलिए कौम के लोगों, अपने घरों में डब्बा रख लो। डब्बा रोजाना घर के प्रति व्यक्ति की तरफ से 1 रुपया चाहे 5 रुपया रोज डालो उस डब्बे में, और महीना पूरा हो जाए तो मदरसे में लाके जमा कर दो। इसलिए कि इनकी कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है। कुछ मदरसे ठीक दिखते हैं, माशाल्लाह, वैसे इमारत तो ठीक नजर आई मुझे। हजरत मुफ्ती साहब को मिला, हाँ, काम भी हो रहा, लेकिन अक्सर मदरसों का हाल ये, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये हालत है कि दरवाजा लगा है तो कुंडी गायब है, और कुंडी लगी है तो खिड़की गायब है। एक बार एक मदरसे में गए, इस्तिंजा करने की जरूरत पेश आई, दरवाजा तो लगा हुआ था, अंदर गए, बैठ गए, देखा तो वो कुंडी नहीं थी उसमें। हमने कहा चलो कोई है नहीं, अभी खैरियत थी, कोई आया नहीं जी। ये हालात है मदरसों के। सर्दियों में कभी आकर देखो मदरसों में ना, बच्चे किस गुर्बत के आलम में पड़ते हैं। आके देखो किसी के पास चादर है कि नहीं, दरिया है कि नहीं, गद्दे रजाई है कि नहीं। ठंडी सबको लगती है ना, कि नहीं लगती। खाना हमको रोज मुर्गा बकरा कुरमा चाहिए, है ना। कभी मदरसे में आके पूछते हैं कि मदरसे के बच्चे कितने दिन पे गोश्त खाते होंगे। साउथ अफ्रीका के दौरे पर हमारे एक मुबल्लिग ने पूछा था वहां के लोगों से, बच्चों से, कितना दिन हुआ बच्चों तुमने गोश्त नहीं खाए? बच्चों ने कहा 6 महीना हो गया हमने गोश्त नहीं खाया है। कहा क्या पकाते हो? कहा कोई सब्जी उगती है जंगल में, हम लोग उसे जाके तोड़ के लाते हैं, वही सब्जी पका के खाते हैं। इस तरह दीन का काम होता है। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से शिकायत की, हुजूर क्या बताएं, रोज आलू रोज आलू रोज आलू मिलता है हजरत, रोज आलू। कभी ये गरीबी के दिन हमारे भी खत्म होंगे कि नहीं होंगे? तो उस्ताद ने फरमाया बेटे जब पढ़ाने लगोगे तब खत्म हो जाएंगे। कहा ठीक है हजरत। इत्तेफाक से पढ़ के फारिग हुआ बच्चा, पढ़ाने गया तो मदरसों का मुकद्दर है माशा, ये सबसे गरीब सब्जी यही है हजरत आलू रहमतुल्लाह ताला अलैह जी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसे बना के खा लो, कूट करके, भरता बना के, चटनी बना करके, सालन में डाल करके, दाल में डाल, कैसे भी, कुछ बोलता नहीं बेचारा, इतना सिंपल सा आलू बेचारा, रोज फिर आलू आलू। तो उसने अपने उस्ताद मोहतरम को खत लिखा, सलाम दुआ के बाद एक ही शेर का, जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। हुजूर ये गरीबी कब खत्म होगी? कभी पूछो करके इन बच्चों से यार। बच्चे सर्दियों में कांप रहे होते हैं, पढ़ते हैं, वो दीन पढ़ रहे हैं,
अगर ये दीन ना पढ़े तो तुम्हारा जनाजा कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे टपका दिए जाओगे बेटे। अभी गए लॉकडाउन में कितने गए, कुल नमाज का पता नहीं जनाजे का, गए जनाब महोदय जी, बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के, बगैर जनाजे के, जाइए। एक जनाजा हम भी पढ़ाने गए थे, हमारे महल्ले के थे, इंतकाल फरमा गए लॉकडाउन उसमें, कोरोना में। बड़ा खबीस था ये कमबख्त, दो क्वालिटी का आया था। पहली क्वालिटी ये थी, हटो कोई छूना मत। दूसरी क्वालिटी थी, बैठ के लोग साथ में खाना खाते थे। क्या बढ़िया सा मर्ज क्रिएट किया गया, पकड़ के बनाकर लाया गया था। हाँ, कुछ तो कूट कूट के मारे गए बेटे, गला दबा दबा के मारा गया, सुई लगा लगा के मार डाला लोगों ने। गरीबी खत्म तो नहीं कर पाए, कम से कम 50 लाख गरीबों को खत्म कर दिया लोगों ने, मार मार करके। हमारे शहर के एक साहब थे मिलने वाले हमारे, जिस किसी को जुकाम हो जाए ना, खांस दे जोर से, अरे पकड़ो इसको, पकड़ो, कोरोना हो गया। ले गए बेचारे को जयपुर अस्पताल में। एक दिन एक रात रहे, दूसरी रात आई तो दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, इसको कब टपकाना है। सुन लिया उसने फोन किया अपने घर वालों को, अरे जल्दी आके ले जाओ, ये कबीर कहीं की आपको मारने के चक्कर में है। ये प्लानिंग थी लोगों की। इतने रुपए कमाए ना डॉक्टरों ने मार मार करके इंसानों को। कैसा इंसान दरिंदा बन गया है, अपने जिंदगी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर जाता है। तो वो बेचारा इंतकाल फरमाया तो लेके आए जनाजा, हजरत आप पढ़ा दीजिए। हमें चलो भाई साहब, बड़की वाली गाड़ी थी, 2-3 पुलिस वाले एकदम भूत बने हुए, प्लास्टिक में लपेटे हुए, लगता था शायद ये भी शमशान से निकल के आए हैं। बंदूक के लिए खड़े हैं, हटो 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 हटो। अगली सीट पर ड्राइवर साहब बैठे हुए थे, पीछे डेड बॉडी थी। हमने कहा जनाब उतर जाओ वरना इसके साथ में तुम्हारी पढ़ा दूंगा। तो ड्राइवर सोचा शायद वाकई पढ़ा देगा मौलाना हमारी जनाजा, जल्दी से कूद के भागा। जनाजा तो पढ़ा दिया हमने, लेकिन मिट्टी देने की नौबत। ये उठाया जेसीबी से यूं डाला, मट्टी से तोप दिया, जाओ कहानी खत्म। ऐसा भी हुआ है, शमसुद्दीन गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, गंगाराम को थमा दिया। और गंगाराम गए थे अपने पिताजी की डेड बॉडी लाने के लिए, तो अब्दुल करीम को संभला दिया गया, ले जाओ आप अंतिम संस्कार कर दो, स्वाहा कर दो इन्हें। ऐसा हुआ है। अगर उलमा ना रहे, ये मदरसे जिंदा ना रहे, तो अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। मस्जिदों के मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं ना, ये मदरसों की देन है। मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें आ रही हैं, मदरसों की देन है। पेशानियों में सजदों का वकार महफूज है, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। शुक्र मनाओ जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद एक दरिंदा की शक्ल में बनकर रह जाएगा। इसलिए मदरसों को जिंदा रखो, अपनी पाकीज़ा और हलाल कमाई के जरिए से मदरसों का ताउन किया करो, बच्चों की मदद किया करो, बच्चों को पैसे दिया करो, बच्चों के कपड़े सिलवा दिया करो। मदरसों में आकर के जरूरत पूछ करके उलमा से, वहां के मुंतजमीन से वो जरूरतें पूरी किया करो, ताकि कौम के भविष्य को रोशनो ताबनाक बनाया जाए। दीन सीखो। दुनिया दीन अपना मजहब सीखती है, आपको भी सीखने की जरूरत है।